नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आप सबको पता है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी जोरों से चल रही है। काफ़ी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर भी कर दिए हैं। कुछ थोड़े बहुत रहते हैं, वो भी 1-2 दिन में डिक्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि पता है 17 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। मतलब 2-3 दिन में सारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे और सब अपने अपने चुनाव क्षेत्र में पूरी तन मन धन से, पूरी ताकत के साथ हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर पार्टी के जो शीर्ष अधिकारी हैं, सब लग जाएंगे। लेकिन मैं बात करने जा रहा हूँ, आज राहुल गांधी ने जो एक आगाज किया है कांग्रेस का दिल्ली में, उसकी। आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने कल ही सीलमपुर में एक बड़ी सभा का आयोजन किया। उसमें उन्होंने वहाँ से, यानी कि कांग्रेस ने जो राहुल गांधी की जो पहली जो एक रैली कराई है, उस सीलमपुर से शुरू की है। आप सबको पता है, सीलमपुर एक मुस्लिम बाहुल एरिया है और दिल्ली के दंगे भी यहीं पर हुए थे। तो जो राहुल गांधी ने इस क्षेत्र को जो चुना है, उसकी एक रणनीति है। एक रणनीति के तहत राहुल गांधी ने सीलमपुर को चुना है और वहाँ से अपनी रैली का आगाज किया है। तो उसका एक बड़ी रणनीति क्या है कि राहुल गांधी को पता है कि उसके जो मुस्लिम जो कोर वोटर है, मुस्लिम जो उसका कांग्रेस का कोर वोटर है, आप देखेंगे कि हमेशा ज़्यादातर मुस्लिम वोटर कांग्रेस को ही वोट करते हैं। वह कुछ सालों से, खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस से छिटक गया था और वो सारा जो मुस्लिम कोर वोटर और शिफ्ट हो गया था आम आदमी पार्टी की तरफ। साथ ही जो कांग्रेस की जो रैली कल की है राहुल गांधी ने, उसमें आपने एक चीज़ और देखी होगी, भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति, बापूजी और अंबेडकर जी की मूर्ति रखी। तो यानी कि जो कोर वोटर है कांग्रेस का, खासकर झुग्गी झोपड़ियों का या जो दलित समाज का, वो ज़्यादातर कांग्रेस को ही वोट करता आया है। और मुस्लिम वोटर, ये दो ही वोट बैंक जो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा वोट करते थे, जिससे कांग्रेस हमेशा सत्ता में आती थी। लेकिन कुछ समय से इन्हीं दो कोर वोटरों को आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ, अपने पाले में एक तरह से ले लिया है और उन्हीं के वोटों पर वो दिल्ली में करीबन 12 साल से राज कर रहे हैं। तीसरी बार भी हालांकि चुनाव में है वो राहुल, ये जो आम आदमी पार्टी काफ़ी मजबूती से चुनाव में है, लेकिन इस बार वो आरोपों में, भ्रष्टाचार के आरोपों में इतना पूरी तरह से पार्टी घिर गई है कि उसको कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी ने तो उनको पहले ही बहुत बुरी तरह से घेर रखा था। हर हर मुद्दे पर बीजेपी इस पर उनको बहुत तेजी से घेर रही है, बहुत बुरी तरह से घेर रही है। उनको कोई बचने का रास्ता नहीं मिल रहा था। भ्रष्टाचार के इतने आरोप उन पर लग चुके हैं, जेल जा चुके हैं, उनके कई नेता जेल जा चुके हैं। तो इस तरह से बीजेपी ने तो आम आदमी पार्टी को अपनी पूरी ताकत के साथ घेर ही रखा था, लेकिन अब उस पर डबल मार मार दी है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने जो कांग्रेस की जो एक दोबारा से जो जीवित करने की कोशिश की है दिल्ली प्रदेश ने, हालांकि बिल्कुल अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। हालांकि कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि भाई जो कांग्रेस के शीर्ष नेता है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की रैली से बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस इस बार अपनी जमीन तलाशने में और जो आम आदमी की पार्टी के पास उसकी राजनीतिक खेती चली गई है, उसको वापस लेने की वो पूरी कोशिश करेंगे। इसमें एक बात देखने को और भी हो रही है कि जैसे जैसे ये आम आदमी पार्टी कुछ फैसले ले रही है, अब उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने कहा था भाई हम 2100 रुपये महिलाओं को देंगे हर महीने, उसके एवज में कांग्रेस ने बोल दिया कि हम 2500 रुपये महीना देंगे। यानी कि कांग्रेस ने उससे बढ़कर के ज़्यादा एक वादा कर दिया है। अगर आम आदमी पार्टी 2100 रुपये देती है महीना, हर महीना महिलाओं को, तो हम 2500 रुपये देंगे, यानी कि 400 रुपये ज़्यादा। इस तरह से यहाँ भी कांग्रेस ने उस पर एक अपर हैंड करने की कोशिश की है। साथ ही कांग्रेस ने, जैसे इन्होंने संजीव योजना चलाई, संजीव योजना का जैसे इन्होंने अनाउंस किया आम आदमी पार्टी ने, तो कांग्रेस ने कहा है भाई हम 8500 रुपये जो युवा बेरोजगारों को हम देंगे। जितने भी दिल्ली में युवा बेरोजगार होंगे उनका रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया है उन्होंने, हम उनको 8500 रुपये महीना देंगे। हालांकि वैसे ही जो फ्री की जो ये योजनाएं हैं, इनका इस बार चुनाव में कुछ खास ज़्यादा कोई समीकरण बनता दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार जो दिल्ली के जो चुनाव है, जो वोटर है, वो खासकर भ्रष्टाचार और दिल्ली की जो एक जो व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है, उसके ऊपर लड़ा जा रहा है। लेकिन फिर भी कोई भी पार्टी इस चीज़ में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ रही है कि फ्री की जो योजना है उनको किसी भी तरह से कम किया जाए। कई बार आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि भाई बीजेपी आएगी तो जो महिलाओं को जो बस का किराया माफ बंद कर देगी, बिजली की जो 200 यूनिट की फ्री है उसको बंद कर देगी। इस पर भी मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी योजना को कम नहीं करने जा रहे हैं, न बंद नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि उनको और अच्छी तरह से उनको लागू करेंगे।
तो इस बार जो दिल्ली का जो चुनाव है वो बिल्कुल त्रिकोणीय बन गया है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 चुनाव तो लगभग बिल्कुल ऐसे हो रहे थे जैसे कांग्रेस की उसमें कहीं कोई गिनती ही नहीं थी। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था 2 चुनाव में। हालांकि 2013 में चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद से उसकी जीरो बिल्कुल स्थिति बन गई थी। अब कांग्रेस की जो दिल्ली प्रदेश यूनिट है उसको लगने लगा था कि भाई ऐसे अगर हम आम आदमी पार्टी को ऐसे रास्ता स्पेस देते रहेंगे तो हमारा फिर दिल्ली में या और कहीं हमारा क्या वजूद। क्योंकि जहाँ भी कांग्रेस हटी है या जहाँ भी कांग्रेस की वोट शेयर घटे हैं वो वोट शेयर हमेशा आम आदमी पार्टी को ही शिफ्ट हुआ है और वहाँ आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है। आपको पता होगा कोई भी क्षेत्रीय पार्टी, छोटी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार नहीं है आम आदमी पार्टी को छोड़कर। दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। उसका मेन कारण क्या है? कांग्रेस ने अपनी जमीन को, अपनी इसको राजनीति को ढीला किया और उस पर कब्जा किया केजरीवाल ने। आप आम आदमी पार्टी का जो एक वोट शेयर है जो कि उन्होंने जो कांग्रेस से एक तरह से लिया है वो देख सकते हैं। पंजाब में भी लिया है, दिल्ली में भी लिया है, गोवा में लिया है, हरियाणा में भी लिया है और गुजरात में भी काफ़ी उन्होंने कांग्रेस का वोट शेयर अपनी तरफ करने में आम आदमी पार्टी कामयाब हो गई। इस प्रकार कांग्रेस को लगने लगा कि भाई ये तो हर राज्य में हमारे को घेरते जा रहे हैं, हमारी राजनीति खत्म करते जा रहे हैं, क्यों ना हम इनसे डटकर मुकाबला करें। हालांकि आपने देखा होगा पिछले अभी 6-7 महीने पहले ही दिल्ली में जो जो पूरी ऑल इंडिया में जो लोकसभा के चुनाव हुए भारत में, उस पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। 7 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में वो दोनों बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि उस समय भी कई राज्यों में वो अलग थे, लेकिन इस बार दिल्ली में बिल्कुल वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी सोच रखा है कि हमें आना है सत्ता में। बीजेपी ने तो पूरी रणनीति और पूरी ताकत लगा रखी है और काफ़ी हद तक बिल्कुल समझा भी, देखा भी जा रहा है कि बीजेपी ही शायद इस बार दिल्ली में सरकार बनाएगी। क्योंकि केजरीवाल बिल्कुल आरोप, जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन्हें बुरी तरह से घिरे हुए हैं। साथ ही इस बार जो सबसे ज़्यादा जो चुनाव को रोचक बनाया है वो कांग्रेस ने बनाया है। बताइए, इतनी पुरानी पार्टी को आज हम ऐसे एक तरह से तुलना कर रहे हैं कि जैसे कोई नया पौधा तैयार हो गया हो। लेकिन कांग्रेस ने अपनी नीतियों के कारण ही अपनी जमीन को खत्म किया था। लेकिन अब शायद इनके जो कांग्रेस के नेताओं को समझ में आ रहा है कि बीजेपी से तो मुकाबला हम कभी भी कर सकते हैं, बीजेपी से तो हमारा मुकाबला चलता ही रहेगा। हम क्यों इस आम आदमी, एक नई पार्टी को, नई आपदा को हम अपने भविष्य के लिए खतरा पैदा करें, खतरा तैयार करें। तो इस बार आम आदमी पार्टी को बिल्कुल ख़त्म करने की बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस ने ठानी है। और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की जो भी कार्रवाई होगी, जो भी कांग्रेस थोड़ा वोट शेयर अपनी तरफ लाएगी, कोशिश करेगी, उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा। इस बार मुझे लगता है कांग्रेस को उसको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आने वाले भविष्य में अगर किसी भी तरह से ये आम आदमी पार्टी को दिल्ली से आउट करने में कांग्रेस और बीजेपी कामयाब हो जाती है तो आने वाले समय में फिर जो टक्कर दो की रह जाएगी। आम आदमी पार्टी बिल्कुल जब एक तरह से पिक्चर से हट जाएगी तो बीजेपी और कांग्रेस जैसे पीछे चलता आ रहा था ऐसे ही चलेगा। तो इस बार जो दिल्ली का जो चुनाव है वो काफ़ी त्रिकोणीय होने से काफ़ी रोचक भी हो गया है। और आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता है केजरीवाल जी, उनके आप बयान भी आप देख रहे होंगे, उनके कैसे उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं। वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, अभी तो भाई मेरे तो जो एरिया से ना वोट काटे जा रहे हैं, हमारे वोटर्स को नाम काटा जा रहा है वोटर लिस्ट से। हालांकि अभी कल ही हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है कि भाई आम आदमी पार्टी की मंशा ठीक नहीं है जो वो सीएजी की रिपोर्ट्स को दबा के बैठी हैं। हालांकि हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, सीएजी की जो 14 रिपोर्ट्स है उनको आम आदमी पार्टी दबा के बैठी है, जिनको वो पब्लिक के सामने नहीं ला रही है, जिससे कि उनके और भांडे फूट जाए। आपको पता है आम आदमी पार्टी को अगर ये सीएजी की रिपोर्ट सामने ले आती है तो मुझे लगता है कि इनको दोबारा चुनाव में आना ना के बराबर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, संभव हो जाएगा। क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट्स में इतने बड़े बड़े घोटाले खुलासे हुए हैं कि उनको जवाब देते देते इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस भी सीएजी की घोटाले की जो रिपोर्ट आई थी उन पर ही ये कांग्रेस सरकार भी सत्ता से चली गई। दिल्ली की सरकार भी कांग्रेस घोटाले की जो रिपोर्ट आई उसमें सत्ता से चली गई थी। तो इस बार सीएजी की रिपोर्ट जो होती है वो काफ़ी अहम रिपोर्ट होती है। वो उसकी जो रिपोर्ट्स में काफ़ी फिगर्स ऐसी होती है किसी भी पार्टी के लिए जवाब देना और बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस बार खैर हम देख रहे थे कि जो कांग्रेस ने अपना ताकत लगाई है आम आदमी पार्टी को बिल्कुल गिराने के लिए, इस बार जो आप कह सकते हैं कि राहु केतु में झगड़ा हो गया है। राहु केतु मतलब राहुल और केजरीवाल जी में झगड़ा हो गया है।
वो इनका झगड़े का फ़ायदा जो है, मुझे लगता है कि देश की हमारी जो बीजेपी पार्टी है, दिल्ली की बीजेपी यूनिट है, उसको पूरा पूरा उसका फ़ायदा मिलेगा। और दिल्ली में इस बार जो एक जो जो फ्री की रेवड़ी की सरकार जिसको आप बदनाम हो रखी थी, मोहल्ला क्लिनिक पर जो जगह जगह गंदगी फैला रखी थी, या जो डीटीसी बसों में जो लोग घाटे में चल रहे थे उनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी, बिजली जल बोर्ड का भी एक बहुत बड़ा घोटाला भी सामने निकल के आएगा, और अभी बिजली विभाग में भी सब्सिडी का मामला चल रहा है। दिल्ली की जो हमेशा जो एक यूनिट, दिल्ली जो प्रदेश हमेशा इसका बजट सरप्लस रहता था, उसका बजट भी घाटे में चला गया है। तो मुझे लगता है कि इस बार इन सब जो आपकी जो आपदाएं हैं, इनसे निपटने के लिए बीजेपी ही एकमात्र ऐसा एक पार्टी लगती है जो कि दिल्ली को काफ़ी एक मजबूती से अच्छी तरह से चला सकती है। क्योंकि दिल्ली के पास में ही आप देख सकते हैं योगी जी ने कितने बड़े राज्य को कितनी अच्छी तरह से संभाला हुआ है। हरियाणा में भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। यानी कि बीजेपी की सरकार को आप देखेंगे तो वहाँ पर एक परिवारवाद या किसी एक आदमी के नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक आदमी हो इसको हैंडल कर रहा हो, पूरा उसका मालिक हो। तो इस प्रकार वहाँ विकास भी होता है और तरक्की भी होती है। तो इस बार देखना होगा कि राहु और केतु की जोड़ी में कितनी दरार कितनी आगे तक जाती है, और दिल्ली का जो एक चुनाव का नतीजा किस प्रकार से रहता है। आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहे, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।